तो लगातार हम तुनिशा मर्डर केस पर बातचीत कर रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं कि आखिर इस मर्डर केस से जुड़े क्या क्या अपडेट अब तक सामने आ रहे हैं। हमारे साथ हमारे दोनों संवाददाता सचिन चौधरी और राजीव सिंह मुंबई से जुड़े हुए हैं। राजीव, क्योंकि आप सेट पर गए थे, क्या सेट से जुड़े हुए किसी व्यक्ति से आपकी बात हुई कि उस वक्त तुनिशा का मूड कैसा था? जब तुनिशा मेकअप रूम में गई उससे पहले वो कैसा बिहेव कर रही थी? क्योंकि 5 घंटे पहले का एक वीडियो तो आपने देखा जिसमें वो आराम से बैठकर मेकअप करवा रही है। क्या किसी ने कुछ ऐसा बताया कि तुनिशा और जिशान के बीच में किसी तरीके का टेंशन चल रहा था? शिजान ने क्या कुछ ऐसा कहा? बिल्कुल, देखिए जो तस्वीरें सामने आई थी, जो वीडियो खुद तुनिशा ने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया था, उससे तो जाहिर था कि बाहर वैसी कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही थी। लेकिन तुनिशा अंदर ही अंदर टूट गई थी, बहुत ज़्यादा अपसेट थी जिस तरह से ब्रेकअप हुआ था 15 दिन पहले सुजान से, और इसी वजह से वो कहीं ना कहीं डिप्रेशन का शिकार हो गई थी। उसे इस बात को लेकर यकीन ही नहीं हो रहा था कि शायद भविष्य में जिसे उन्होंने अपने लाइफ पार्टनर के रूप में सोचकर रखा था वो उनसे दूर जा रहा है। और दूर जाने की जो वजह है, हालांकि वो अभी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, पुलिस कह रही है कि किन वजहों से ब्रेकअप हुआ, किन परिस्थितियों में हुआ, वो अभी पुलिस इन्वेस्टिगेट करके आगे जानकारी देगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो सिर्फ आपकी ही सेहत ही नहीं बल्कि आपके पैसों की सेहत भी अच्छी रहेगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। लेकिन अंदर ही अंदर तुनिशा टूट गई थी कहीं ना कहीं बुरी तरह से। उसके चेहरे पर भले कोई बात नजर नहीं आ रही थी, वैसे भी एक पेशे से एक्टर थी, अंदर के हाव भाव और बाहर देखने वाले जो बाहर जो चेहरे पे दिखता है उसमें बहुत फर्क होता है। तो कुछ यही कहानी थी कि वहां पर जो है जिस तरह से अली बाबा की काबुले दास्तान फिल्म की सीरियल की शूटिंग चल रही थी और वहां पर एक अलग मौत की दास्तान लिखी गई, लेकिन क्यों लिखी गई, किस वजह से लिखी गई, उसको लेकर जांच पड़ताल किया जा रहा है। अभी तक पूछताछ में श्रीजान ने कोई भी बात जो है वो अभी तक एक्सेप्ट नहीं की है, पुलिस को जांच पड़ताल में कोऑपरेट नहीं कर रहा है, ये पुलिस का कहना है। लेकिन अब पुलिस कस्टडी मिली है तो पुलिस कहना है कि कड़ाई से इस पूरे मामले में पूछताछ की जाएगी, क्योंकि मां की तरफ से स्पेसिफिक इस बात की जानकारी दी गई कि दोनों रिलेशनशिप में थे। इस बात की जानकारी परिवार को भी थी, ऐसा भी नहीं था कि दोनों की रिलेशनशिप को लेकर परिवार के लोगों को जानकारी नहीं। ठीक है राजीव, बने रहे, हम लौटेंगे आपके पास। इस बीच आपको बता दें, तुनिशा शर्मा के सुसाइड करने के बाद उनके परिवार में मातम का माहौल है। उनके कई रिलेटिव्स विदेश में हैं, जो उनके आने के बाद ही तुनिशा का अंतिम संस्कार किया जाएगा। हमारे साथ अंकल हैं तुनिशा के, उनसे बात करते हैं। सर, आपका गुड नेम? संजीव सर, क्या जानकारी अभी आपको मिली है? अंतिम संस्कार कभी होने वाला है? क्या स्टेटस है अभी? परसों होगा सर उसका संस्कार, जहां तक मुझे आइडिया है, क्योंकि उसके मामा अभी तक नहीं आ पाए हैं। मतलब उसकी जो आंटी हैं वो इंग्लैंड से आने वाले हैं, उनका जैसे ही फ्लाइट लैंड होता है तो उसके बाद में हम ये करेंगे। फैमिली की कंडीशन क्या है सर? मदर की क्या? बस वो अभी इसमें नहीं है। प्लीज हाँ प्लीज। और एक सर आखिरी सवाल, क्या इस मामले को लेकर आपको कोई जानकारी थी कि क्या जो है तुनिशा इस तरीके? सब कुछ यहीं आके पता लगा, लेकिन थोड़ा वो स्ट्रेस में थी पिछले 10-12 दिनों से, बस ये बात। कुछ और जो है ऐसा कुछ नहीं। तो ये थे उसके अंकल, जिनका ये कहना है कि वो फिलहाल वो डिप्रेशन में थी, नहीं थी, इसके बारे में कहना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन जिशान जो उसका बॉयफ्रेंड था, उसको काफ़ी चीज़ें पता है, उसे पूछताछ करनी चाहिए, उसके बाद ही ये खुल पाएगा भेद कि उसने ये एक्सट्रीम कदम क्यों उठाया है। और उससे ब्रेकअप के बारे में खबर अभी इन्हें जो है कुछ ही दिन पहले पता चली है, लेकिन कहीं ना कहीं ये मामला बहुत संदेहास्पद है। इसलिए पुलिस इस मामले को लेकर हर एंगल से जांच करनी चाहिए ताकि परिवार को न्याय मिल सके। और फिलहाल मां भी काफी ज्यादा डिप्रेशन में बताई जा रही है। तो परिवार लगातार जो दावे कर रहा है कि श्रीजान से ब्रेकअप के बाद तुनिशा परेशान थी, डिप्रेशन में थी और इसी के कारण उसने सुसाइड किया है। सचिन चौधरी और राजीव सिंह हमारे साथ दोबारा से जुड़ चुके हैं मुंबई से ही। सचिन, ये क्योंकि परिवार का दावा है कि सिर्फ यही वजह है कि ब्रेकअप के कारण वो परेशान थी, तनाव में थी, और ये भी बात सामने आ रही है कि 2 दिन पहले भी तुनिशा ने कुछ ऐसा ही करने की कोशिश की थी। परिवार ने उसके बारे में क्या कहा है? जी बिल्कुल, देखिए तुनिशा जो है अपने माँ के साथ मीरा रोड में रहती थी, और जब 15 दिन पहले दोनों में जब ब्रेकअप हुआ, उसके बाद 16 दिसंबर की एक बात उन्होंने बताई थी पुलिस को कि 16 दिसंबर के दिन
तुनिशा जब सेट पर थी अलीबाबा के, तब भी वहाँ पर उनको एक एंजाइटी अटैक आया था। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से वो डिप्रेशन में चली गई थी। उसके बाद उन्हें बोरिवली के एक अस्पताल में एडमिट किया गया, जहाँ पर उनके परिवार के लोग भी पहुँचे, उनकी माँ भी पहुँची। तब वो बार बार ये बात बता रही थी, ये कह रही थी कि ये मेरे साथ चीटिंग कैसे कर सकता है, तो इस तरह मुझे धोखा कैसे दे सकता है। तो वो जो ब्रेकअप के बाद जो है उसे काफ़ी गहरा सदमा लगा था। और जैसे ही उसकी माँ ने ये भी बताया था कि 2 दिन पहले भी ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो सिर्फ आपकी ही सेहत ही नहीं बल्कि आपके पैसों की सेहत भी अच्छी रहेगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। जो सेट के लोग हैं वो भी ये कह रहे थे कि 2 दिन पहले भी जो है वो डिप्रेशन में थी और लगातार उस डिप्रेशन उनका बढ़ता जा रहा था। तो यही बात है, उनकी मां ने जब पुलिस को बताई तो उनके बयान के आधार पर और पुलिस ने जो तफ्तीश की उसके आधार पर सुसाइड के लिए उकसाने का मामला पुलिस ने जो है वो श्रीजान के खिलाफ दर्ज किया है। राजीव, जरा आपसे समझना चाहेंगे हम, क्योंकि 20 साल कोई बहुत ज्यादा उम्र नहीं होती, तो स्कूल के फ्रेंड्स, कॉलेज के फ्रेंड्स और इन दोनों के कॉमन फ्रेंड्स, क्या उनसे भी पूछताछ की जा सकती है? कुछ इस तरह की खबर आपके पास? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो दोनों का मोबाइल फ़ोन जब्त किया गया है और उस मोबाइल फ़ोन के आधार पर उन लोगों की भी जानकारी निकाली जाएगी जो इन दोनों लोगों के बीच में कॉमन फ्रेंड थे। और सबसे अहम बात है कि जो लोग सेट पर होकर करते थे, क्योंकि महीनों से शूटिंग चल रही थी, तो जो सेट पर मौजूद रहने वाले लोग हैं वो तमाम लोग इस रिश्ते के बारे में बाकायदा जानते थे। ये बात खुद पुलिस भी कह रही है, परिवार भी कह रहा है। और जब यहाँ पर इनका ब्रेकअप हुआ उस बात की भी जानकारी जो है सेट पर मौजूद लोगों की थी। तो इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।